हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर कंसेप्ट अप टू रूट पर। आज हम क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका चैप्टर नंबर 5वां करने वाले हैं जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत इसके चैप्टर के नाम से ही होती है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक एक वनस्पति तो आप समझते ही होंगे, वनस्पति का मतलब होता है पौधा। ठीक है, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पौधा। प्राकृतिक वनस्पति एक होती है प्राकृतिक वनस्पति और एक होती है मानव निर्मित वनस्पति। भाई, एक तो ऐसी होती है जो जंगलों में उगती है, उसको बोल देते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति, और एक वनस्पति वो होती है जो हम घर में उगाते हैं, उसको बोला जाता है मानव निर्मित वनस्पति। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? आपकी एनसीईआरटी की बुक में बड़ी ही अच्छे अंदाज में इसको बता रखा है। क्या लिखा हुआ है? आपकी किताब में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पति से मतलब उस पौधे समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति उस पौधे समुदाय को बोला जाएगा। ठीक है, उस पौधे समुदाय को, कौन से पौधे समुदाय को? जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, यानी उसको उगाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो प्राकृतिक रूप से उगता है, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। यानी अगर हम कुछ उसके अंदर हस्तक्षेप भी ना करें या हम जो है बीज भी ना डालें तो भी वो उग जाएगा। तो ऐसी वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, और यहीं तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, आगे भी कुछ बताया है। क्या लिखा हुआ है? कि जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता हो और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती है। यानी प्राकृतिक वनस्पति जो होगी उसकी दो क्वालिटी होगी। एक तो वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगेगी, ठीक है, और दूसरी क्वालिटी क्या होगी कि ये जो है जहाँ पे भी उगेगी वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जलवायु से एक तरीके से बैलेंस बना लेगी, उससे संबंध बना लेगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेगी। तो ऐसी वनस्पति को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राकृतिक वनस्पति। क्योंकि ये भारत का भौतिक पर्यावरण की बुक है, इसलिए हम भारत में ही वनस्पतियों की बात करेंगे। तो भारत में कहाँ कहाँ वनस्पति पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स दिखे हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। बिल्कुल भाई, आप जानते हैं भारत विविधतापूर्ण देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर, बहुत सारे संस्कृतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके जैसे एग्जाम्पल के लिए हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति का मतलब यानी जो ऐसी वनस्पति जो शीतोष्ण कटिबंध में उगती है। आपको पता है ना कि जो हमारा ग्लोब है उसमें बहुत सारे कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो जो शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाली वनस्पति होती है उन्हीं को शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति बोला जाता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में ही आता है लगभग लगभग, इसी वजह से यहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। इसके अलावा पश्चिमी घाट, आपको पश्चिमी घाट आपको ये मैप में दिख रहा होगा, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है, इसको पूर्वी घाट बोला जाता है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पे और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कि ये वाला, यहाँ पे जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं, जैसे यहाँ पे गंगा नदी का डेल्टा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में अगर बात करें तो वहाँ पे मरुस्थली और जो अर्ध मरुस्थली क्षेत्र है वहाँ पे झाड़ियाँ, कैक्टस, कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण, अब ये जो लाइन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण, क्योंकि मिट्टी में विभिन्नता पाई जाती है भारत में, कहीं काली मिट्टी पाई जा रही है, कहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। क्योंकि मिट्टी में विभिन्नता है, जलवायु में विभिन्नता है, इसी वजह से भारत में जो है वनस्पति में भी क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर मिट्टी में भिन्नता नहीं होती तो हो सकता है वनस्पति में भी कोई विभिन्नता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी में विभिन्नता है,
जलवायु में विभिन्नता है, इसी वजह से जो हमारी वनस्पति हैं उनमें भी विभिन्नता है। ठीक है, तो हमने ये जो है हमने छोटे छोटे शब्दों में समझ लिया कि कहाँ कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब इसको हम लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग यानी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे पास है इसी से रिलेटेड, क्या है, वनों के प्रकार। तो वनों के प्रकार, अगर भारत की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनों के प्रकार। तो वनों के भैया भारत में 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। चौथा है पर्वतीय वन। और पांचवा है वेलांचली और अनूप वन। ये हो गए वनों के प्रकार। अब इसको डिटेल में आइए पढ़ते हैं। जैसे पहला है हमारे पास उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार वन। अब इन वनों के बारे में चलिए पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्धसदाबहार वन, ये देखते हैं। देखिए, ये वन जो है पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनने जो है इस वनों की लोकेशन हमें बता दी। इसने बताया कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और ये जो अर्धसदाबहार वन है, ये जो है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल। ठीक है, ये आपको पश्चिमी घाट दिख रहा है, ये इसका पश्चिमी ढाल है, ये इसका पूर्वी ढाल है। तो इसका जो पश्चिमी ढाल है, यहाँ पे जो है सदाबहार और अर्धसदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। इन्हीं वनों के बारे में जो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। देखिए कितनी आसान चीज़ है, यानी जहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी वहाँ पे ये वन पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा, और जहाँ पे औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पे भी ये वन पाए जाएंगे। तो ये क्वालिटी हमें पहचान बता रहा है कि अगर आपको वनों की पहचान करनी है तो आप इस तरीके से वन की पहचान कर सकते हो कि भाई जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे, जहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा वहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि उष्णकटिबंधीय वन सघन और परतों वाले होते हैं। सघन का मतलब घने, यानी जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ये वन कैसे होते हैं? ये वन घने होते हैं। ठीक है, ठीक है, बड़े घने होते हैं। और दूसरा परतों वाले होते हैं। परतों वाले का मतलब क्या है कि परत के साथ होते हैं, यानी जो किनारा होता है, नदी का किनारा होता है या ज़मीन होती है जहाँ पे, वहाँ पे तो घासें होती हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो थोड़े और छोटे पेड़ होते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं तो और बड़े पेड़ होते हैं। इसको आप एक वीडियो के माध्यम से देखिए। ये आपके सामने एक वीडियो चल रही है। ठीक है, मैंने प्ले कर रखी है इस वीडियो को, इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए। आपको देखिए नदी के किनारों पे आपको घासें दिख रही हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपको पेड़ दिखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर और बड़े पेड़ दिखेंगे। तो ये परत के साथ हैं, एक परत, दूसरी परत, फिर तीसरी परत, यानी ये परतों वाले होते हैं। इनकी ये विशेषता है, क्वालिटी है। ठीक है, यानी कि जहाँ भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ और बेलें होती हैं, इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं, यानी परतों वाले होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। देखिए कितना बड़ा फैक्ट हमें पता लगा है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये, ठीक है, इनकी लंबाई कितनी होती है? या तो 60 मीटर या फिर उससे अधिक। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास है कि क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग होता है, यानी पत्ते झड़ने का समय अलग, फूल आने का समय अलग, फल लगने का समय अलग, इसलिए ये साल भर जो है हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। में पाई जाने वाली कौन कौन सी वृक्ष प्रजातियाँ, यानी इन वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो एक रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी। तो ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है अर्धसदाबहार वन के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो हमारा ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्धसदाबहार वन है ना, इसमें भी 2 प्रकार हैं, एक है सदाबहार वन और एक है अर्धसदाबहार वन। ठीक है, तो दोनों की क्वालिटी लगभग सेम है, लेकिन अर्धसदाबहार जो वन होते हैं ना, थोड़े से उनके अंदर थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या होता है आप समझ लीजिए। अर्धसदाबहार वन लगभग सदाबहार वन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये जो है इन्हीं क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी सारी क्वालिटी जो अभी मैंने आपको बताई ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, ठीक है, वो सारी क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है। बस फ़र्क इतना है कि ये जो है कम वर्षा वाले भागों में पाया जाता है। ठीक है, कौन से?
कम वर्षा वाले भागों में पाया जाता है। ठीक है, ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। ठीक है, अब ये जो वन है ना, ये सदाबहार यानी इसमें सदाबहार वन भी कुछ होते हैं और आर्द्र पर्णपाती वन भी कुछ होते हैं। अब आर्द्र पर्णपाती वन क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आने वाले हैं वो। अब देखिए, इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ कौन सी है? साइडर, होलक और केला। ठीक है, ये जो है अर्ध सदाबहार वन का ही एक हिस्सा है। जो मैंने अभी आपको 5 प्रकार बताए उन्हीं प्रकारों में ही आता है। ठीक है, जो पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और सदाबहार वन, तो उसी में आता है। इसकी लंबाई भी 60 मीटर होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर, 22 डिग्री तापमान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। बस ये क्या है कि थोड़ा सा कम वर्षा वाले भागों में ये पाए जाते हैं, बस ये क्वालिटी है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये वन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इन्हें जो है मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, फैक्ट याद कीजिए भाई, एक तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये वन, दूसरा इन्हें मानसून वन भी बोला जाता है। अब इसकी क्वालिटी बताओ सर, क्वालिटी बताना हो। चलो मैं क्वालिटी बताता हूँ। क्या क्वालिटी क्या है इनकी? कि ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। यानी जहाँ जिस जगहों पर जो वर्षा हो, बारिश हो, 70 से 200 सेंटीमीटर होगी ना, वहाँ पे ये पेड़ पाए जाएंगे। अच्छा, मैंने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन में क्या बताया था कि जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी वहाँ पे ये जो है पेड़ पाए जाएंगे। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या है कि जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होगी वहाँ पे ये पाए जाएंगे। ठीक है, जल की उपलब्धता के आधार पर भी इन वनों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। इन्हीं वनों को, पर्णपाती वनों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है जल की उपलब्धता के अनुसार। यानी कहीं जल ज़्यादा मिलता है, कहीं जल कम मिलता है। आप जानती हैं जल की कमी रहती है हमेशा। तो कौन से वो 2 प्रकार हैं? पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों जो होते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, बात आ गई समझ में, 100 से 200 सेंटीमीटर। ये वन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों, ठीक है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, हिमालय के गिरिपथ यानी कि हिमालय का जो नीचे का हिस्सा है बहुत ज़्यादा जो मैदानी इलाका है वो, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, जो पश्चिमी घाट का मैंने अभी आपको पश्चिमी ढाल दिखाया था, ये हमारा पूर्वी ढाल है। पूर्वी ढालों और ओडिशा में ये पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, लोकेशन आपने देख ली। अच्छा, इन वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? जैसे सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन, ये सारे पेड़ों की प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। अब आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए फ़र्क जानिए, जो आर्द्र पर्णपाती वन थे वहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, और जो शुष्क पर्णपाती वन है वो वहाँ पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। इसी वजह से देखिए, हमने जब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अभी पढ़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। ठीक है, ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, प्रायद्वीप यानी दक्षिण भारत में जहाँ पे भी बारिश होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं ये वन, बिहार के मैदानी भाग है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। अब जो है सूखी ऋतु आती है वहाँ पे इनके जो है पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नंगे पेड़ खड़े रह जाते हैं, यानी ये नंगे हो जाते हैं पूरे एक तरीके से। अब इन वनों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? जैसे तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड, ये सारे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला हमारे पास है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, यानी जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी वहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे? कांटेदार वन। ठीक है, इन वनों में कई प्रकार के घास पाई जाती हैं, कई प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। देखिए इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध सूखे इलाके शामिल हैं, यानी यहाँ यहाँ ये जो कांटेदार वन है ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में पौधे लगभग पूरे साल पर्णरहित रहते हैं, यानी पत्ते उनके पेड़ों के जिस्म पर होते ही नहीं। ठीक है, और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? जैसे बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, पलास, ये सारे पेड़ की प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं।
इन पेड़ों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी कुछ घास भी उगती है। यानी जो ये पेड़ होते हैं इनके नीचे जो है ना 2 मीटर लगभग 2 मीटर एक लंबी घास उग जाती है। आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे घास उग जाती है, तो वही घास की बात हो रही है। अगले है हमारे पास पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन का मतलब क्या है? यानी जो पेड़ जो है पर्वतों में हो, यानी ऐसे जंगल जो पर्वतों के नज़दीक हो, पर्वतों पर हो, ऐसे वनों को बोला जाता है पर्वतीय वन। ठीक है। अब जानते हैं ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये आप जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे जैसे तापमान घटता है तो वैसे वैसे प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। ठीक है। तो अगर हम पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले नीचे हिमालय के गिरिपथ की बात करते हैं। हिमालय का जो निचला हिस्सा है, बिल्कुल जो मैदानी इलाका है, हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी, जो उत्तर पूर्वी भारत है, ठीक है, वहाँ की जो पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों पर चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा इनको याद कर लेना एक बार। ठीक है। इसके अलावा 1500 से 1750 या 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय के पश्चिम भाग में देवदार के वन पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसको निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। चिनार और वालन, ठीक है, जिसकी लकड़ी कश्मीर के लिए फेमस है, कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। बलियो पाइन, स्प्रूस, ठीक है, बलियो पाइन और ये स्प्रूस जो है ये 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर ये पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। और इससे भी अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचाई यानी कि 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। इसके अलावा 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर और वन भी पाए जाते हैं, सिल्वर वर, जूनिपर, पाइन, बर्च, रेडोडेंड्रॉन। ये सारे पेड़ों के नाम और ये सारे पेड़ जो हैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है दक्षिण पर्वतीय वन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये बताना भूल गया मैं आपको, जो पर्वतीय वन है ना, इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरी पर्वतीय वन और एक दक्षिणी पर्वतीय वन। उत्तरी पर्वतीय वन को भी हमने पढ़ लिया, यानी जो हिमालय के आसपास के पेड़ थे उन्हें बोला जाता है उत्तरी पर्वतीय वन। दक्षिण पर्वतीय वन जो है वो दक्षिण भारत के वन है। ठीक है, वो दक्षिण भारत में जो पर्वत है ना वहाँ के वन है। ठीक है। तो दक्षिण पर्वतीय वन जो है प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। प्रायद्वीप जो है दक्षिण भारत जो है उसके 3 भागों में मिलते हैं। एक पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियाँ, ये तीनों पहाड़ी के नाम थे। तो इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शोलास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये फैक्ट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष यानी पेड़ मगनोलिया, लेरेल, सिनकोना, वेटेल का आर्थिक महत्व, यानी बहुत सारे पेड़ वैसे पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ जो पेड़ हैं इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी इनका व्यापार किया जाता है। कौन सा? मगनोलिया, लेरेल, सिनकोना और वेटल। ये चैप्टर ना बहुत लंबा है वैसे। ठीक है तो छोटा सा, लेकिन इसको जब समझाने की बात आती है तो इसमें हम बहुत डिटेल में हमको समझना पड़ता है। ठीक है, अभी तक हमने 4 वनों के बारे में बात करी है। ठीक है, 5वां वन के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको अगले पार्ट में कवर किया जाए। ठीक है, इस पार्ट में मैंने आपको 4 वनों के प्रकार बता दिए, बहुत डिटेल में आपको बताया मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना लिखा था उससे ज़्यादा बताने की कोशिश मैंने की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो में इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।